हरे कृष्ण एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द रैपिड रिवीजन ऑफ आवर क्लास 10 चैप्टर साइंस का जो है हमारा फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10 का है हमारा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसकी रैपिड रिवीजन एंड हम ट्राई करेंगे कि इसको 10 मिनट्स में अच्छे से रिवाइज कर लें। तो फर्स्टली पहला टॉपिक हमारा आता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन एक मेथड है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को विद हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और एक चीज और कि जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं तो देखो, रिएक्टेंट्स वो हैं जो कि बेसिकली हमारे रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, और प्रोडक्ट्स जो चीज़ बन के आई, सब्सटेंस बन के आया, फाइनल प्रोडक्ट जो बना उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब बैलेंसिंग इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले, तो बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए डिफरेंट एलिमेंट्स के इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड्स पर, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी, अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे दिखाइए, नहीं दिखाई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, अब अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है, देखो अनबैलेंस इक्वेशन वो होती है जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन देखो, ये अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, जैसे H2 + O2 गिव्स H2O। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक O है, यहाँ पे कितने हैं, 2 O हैं, तो यहाँ पे भी मुझे 2 बनाने के लिए मुझे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन H2 + O2 गिव्स 2H2O बन जाएगी हमारी। अब यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, तो ये हमारी बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और जो बेसिकली हाइड्रोजन है वो है, दोनों सेम हो गए अब दोनों साइड्स पे। अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होती है, तो बैलेंसिंग करना एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट एटम्स जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उनको हम इक्वल बनाते हैं। ठीक है, ऑन दी बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस पे, उसे हम बैलेंसिंग कहते हैं। बैलेंसिंग करने के कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कि सबसे पहले आप उसे वर्ड इक्वेशन में लिखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स लिखो। सेकेंडली फिर आपको सिंबल्स एंड फार्मूला का यूज़ करके रिएक्टेंट्स से एक बेसिकली इक्वेशन बनाओ, फिर उसके बाद उसे बैलेंस करो, उस बेसिकली इक्वेशन को बैलेंस करो, मल्टीप्लाई करो सिंबल्स को जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसे और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसकी फिजिकल स्टेट, हीट चेंजेस वगैरह भी लिख सकते हो, और साथ साथ फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हो कि वो सॉलिड है तो उसके लिए S, लिक्विड है तो L, गैशियस स्टेट में है तो G लिख सकते हो। सो दिस वाज ऑल। ओके, आगे आ जाते हैं फटाफट से हम। तो आगे आते हैं बैलेंसिंग के कुछ यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि CH4 मीथेन है, इसको हमने ऑक्सीजन से बनाया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अलग अलग साइड के, जैसे सपोज मैं यहाँ पे 2 सेक्शंस बनाऊंगी। इधर मैं लिखूंगी मेरे सबसे पहले एलिमेंट्स के नाम की, कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरे पास कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड ऑक्सीजन है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड और फिर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं आपको लिख लेना है अच्छे से। सपोज यहाँ पे कार्बन है कितने, 1। ठीक है, और इधर की साइड पे कार्बन कितने हैं, इधर की साइड पे कार्बन इज 1 वापस से, तो कार्बन हमारा यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया। बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो इधर 4 हैं, इधर कितने हैं, इधर 2 हैं। ऑक्सीजन इतने, इधर 2 हैं और इधर कितने हैं, 3 हैं। तो अब आप इसे बैलेंस करोगे मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आना चाहिए। आपकी बैलेंस इक्वेशन बनेगी ये, जो कि बनेगी CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब इक्वल हो चुका है। हाइड्रोजन 2 इधर है, ठीक है, और 2 इधर हो गए, 4 हो गए, इधर कितने हैं, 4, डन। ठीक है, देन इधर कितने हैं ऑक्सीजन, 4, इधर भी कितने हैं, 4। ठीक है, हो गए, डन। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ जी। अच्छा, अब ऐसी कुछ और एग्जांपल्स है, यू कैन सी देम। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्या होती हैं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, नई प्रॉपर्टीज भी फॉर्म हो रही होती है, राइट। अब जो वापस से यहाँ पे आती है हमारी डेफिनेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शंस बेसिकली वो सब्सटेंस हो रहे हैं जो कि पार्ट ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, न्यू सब्सटेंसेस जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपको दिखा रखी हैं इक्वेशंस, जैसे कि मैग्नीशियम है, उसको जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे कि Mg + O2 गिव्स MgO, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो ये हमारी है वर्ड इक्वेशन, आपको इधर दिख रही है, और जो मैंने आपको अभी दिखाई थी वो थी हमारी वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब इस इक्वेशन के कुछ बेसिकली प्रोसेस भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस इक्वेशन में हुआ क्या है हमारे यहाँ पे, हमने यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को लिया, ठीक है, और उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराया, बेसिकली जलाया, बर्न किया, तो कुछ वाइट डिजलिंग लाइट से वो प्रोड्यूस होते हुए बर्न होती है हमारी मैग्नीशियम रिबन। और साथ में जब
एशेस बच जाते हैं, वो बचते हैं व्हाइट कलर का पाउडर जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बोला जाता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है तो वो बर्न होती है एयर में, डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करती है व्हाइट एंड पाउडर बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है, क्यों क्लीन करते हैं? तो मैग्नीशियम रिबन को बेसिकली जलाने से पहले क्लीन किया जाता है, घिसा जाता है उसको, बेसिकली सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर MgO की लेयर चढ़ जाती है, तो उसको पहले क्लीन करते हैं जिससे वो अच्छे से साफ हो जाए और ये प्रोटेक्टिव लेयर हट जाए, जिससे आराम से हमारा मैग्नीशियम बर्न कर सके एयर में एंड ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। ओके, मूविंग ऑन टू द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ में हो रहे हैं उनके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कर्ड की फॉर्मेशन, दूध से आपने देखा होगा दही बनाती है मम्मा, खाना बनाना, डाइजेशन हो गया फूड का, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्रूट्स का रायपन होना, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। ठीक है, अब आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको कैरेक्टरिस्टिक तो बेसिकली कैसे पता चलेगा कि हो रही है केमिकल रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसका लॉन्ग वीडियो चाहिए डिटेल बिल्कुल एक्सप्लेनेशन वाला, तो आप मेरा दूसरा वीडियो चेक कर सकते हो, बिकॉज ये रैपिड रिविजन है तो बस हम फटाफट से ऊपर से रिवाइज कर रहे हैं। अगर अदरवाइज अगर आपको एकदम मस्त डिटेल वाला वीडियो चाहिए आपको मिल जाएगा, सेम यही नोट्स है लेकिन डिटेल्ड वीडियो है, बहुत ही अच्छा, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा पहला हो सकता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस की, बेसिकली अगर केमिकल रिएक्शन हो तो हो सकता है कि गैस एवोल्यूट हो, यानी गैस निकल सकती है, कुछ रिएक्शन में गैस निकलती है। फॉर एग्जाम्पल जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन होता है यानी Zn प्लस H2SO4 का, इस प्रोसेस में H2 रिलीज होती है यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक और रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यानी Na2CO3 प्लस हमारा यहाँ पे क्या है HCl, तो इससे भी हमारी क्या बनती है NaCl बनेगा और एक CO2 बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दूसरा होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक की प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट बेसिकली कुछ नहीं है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, तो फॉर इसका एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड याद रखना फ्रेंड्स, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट को जब हम मिलाते हैं तो बनाता है येलो प्रेसिपिटेट जिसे हम कहते हैं लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट मिलते हैं। लेड नाइट्रेट मतलब NO3, पोटेशियम आयोडाइड मतलब K2OI। ठीक है, हाँ जी, देन रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का एंड बेरियम क्लोराइड का, जब बनाते हैं यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट बनता है जो कि है बेरियम सल्फेट, यानी बेसिकली हमारा H2SO4 लिया है हमने एंड लिया है BaCl2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 बनता है। ठीक है, हाँ जी, देन आता है चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर आप देख सकते हैं जैसे सिट्रिक एसिड अगर आप डालोगे पोटेशियम परमैंगनेट में जो कि पर्पल कलर का होता है तो उसका पर्पल कलर जो होता है वो बेसिकली डिसअपियर हो जाता है एंड वो कलरलेस बन जाता है। ऐसे अगर आप चेंज ऑफ टेम्परेचर में देख सकते हैं कि चेंज ऑफ टेम्परेचर में आते हैं हमारी दो तरीके की रिएक्शन, पहली होती है एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें हीट रिलीज हो रही है, और एंडो जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका एक्सोथर्मिक आप रिएक्शन ले सकते हो जिंक ग्रेन्यूल्स को जब हीट करा जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, और एंडो का ले सकते हो आप एग्जांपल कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया जाता है अमोनियम क्लोराइड का, तो अमोनियम क्लोराइड से तो वो बेरियम क्लोराइड अमोनिया एंड वाटर बनाते हैं। स्टेट ऑफ चेंज का आप देख सकते हैं कि जैसे अपने वैक्स ली, वैक्स को आपने बर्न करा, ठीक है, तो वो बेसिकली लिक्विड हो गई, फिर आप उससे फिर वो सॉलिड बन जाएगी सूख के, फिर वापस से गैस लिक्विड ऐसे बनता रहता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगला आता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहली टाइप ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब हो रही है? जब दो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जब दो रिएक्टेंट्स हमारे, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल A प्लस B दो रिएक्टेंट्स है और वो एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं C में टूट जाते हैं, तब बनता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल C plus O2 gives CO2 which is very familiar to everyone. H2 plus O2 gives H2O. Mg plus O2 gives MgO. डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक कंपाउंड टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है इनटू टू। डीकम्पोजिशन का मतलब ही यही होता है, स्प्लिट हो जाना। तो इसमें एक कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है टू और मोर स्प्लिट सब्सटेंस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हमारा वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट होता है फ्रेंड्स लाइमस्टोन और CaO होता है क्विक लाइम। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब हीट होता है तो CO एंड CO2 में टूट जाता है। इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि जब FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो वो Fe2O3 प्लस SO2 बनाता है यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, FeSO4। अच्छा, देन एक और आप ले सकते हो H2O को हीट करोगे तो क्या बनेगा? सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी से पास कराओगे डिकम्पोज कराने के लिए तो बनेगा H2NO2। ठीक है, देन Al2O3 के साथ भी कर सकते हो आप तो बनेगा 4Al प्लस 3O2। ठीक है, अच्छा अब आते हैं डीकम्पोजिशन में 3 टाइप्स। एक होता है फोटोलिटिक, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने आई थिंक दिखाई दिया है। हाँ जी, तो देखो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाई थी ना FeSO4 को हीट करने वाली, ये होती है हमारी थर्मल रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हीट देके पास कराया जा रहा है तो ये बनता है। ठीक है, तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन की रिएक्शन हो गई।
देन ये आगे आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस की, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब पास करके डीकम्पोजिशन कराया जाता है हमारी वाटर वाली, ठीक है, और वो FeSO4 वाली होगी, हीट वाली। अब यहीं पे आप एक होती है फोटोलिटिक, यानी बेसिकली सनलाइट देके, तो इसके लिए आप AgCl ले सकते हो, AgBr ले सकते हो, AgCl ले सकते हो, या फिर H2O को भी ले सकते हो। तो जब AgBr या फिर AgCl को हीट करते हैं तो यहाँ पे बनता है AgBr, यहाँ बनता है AdCl, यानी बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ले रहे हो, तो वो टूट जा रहा है सिल्वर और ब्रोमाइड में, सिल्वर और क्लोराइड में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे की पोजीशन ले लेता है, बेसिकली ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट की डिस्प्लेस कर लेते हैं प्लेस को, ठीक है। और ये आप याद कर सकते हो, ये पूरी टेबल दे रखी है आपको, आप इसको अलग अलग मेथड से याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक मेथड है काशीनाथ का मांगे आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इस तरीके से अपनी रिएक्शन आप अपनी तरीके से भी कुछ भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि HCl में जब Zn मिलाया तो Zn ने डिस्प्लेस करा इसको और बना ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। यहीं पे CuAgNO3 के साथ क्या करेगा तो Ag प्लस CnO3 बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे Ag ने डिस्प्लेस कर दिया Cu को। Ag क्या है? सिल्वर, Cu क्या है? कॉपर। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, दो अदर कंपाउंड के साथ आयंस का एक्सचेंज होता है, और इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि बेसिकली दो कंपाउंड से दो नए कंपाउंड्स बने, साथ में आयंस का एक्सचेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3 एंड HCl प्लस NaOH गिव्स NaOH प्लस NaCl प्लस H2O। यहाँ पे एक और है BaCl2 प्लस CuSO4 गिव्स BaSO4 प्लस CuCl2, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से। देन आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है एंड हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। और रिडक्शन का मतलब होता है जब एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का एंड रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का फ्रॉम अ सब्सटेंस। और जब ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे होते हैं तब उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी एंड रिडक्शन भी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ठीक है, जिसे बेसिकली जो सब्सटेंस बेसिकली दे रहा हो, जो ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो कि हाइड्रोजन को बेसिकली दे रहा है और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है आपको CuO प्लस H2 एंड Cu गिव्स Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे CuO देख सकते हो आप, रिड्यूस हो गया है Cu में, है ना, यहाँ पे रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन का। तो हम लिखेंगे इसकी, हम क्या लिख सकते हैं कि CuO इज रिड्यूस टू Cu, कि CuO जो है वो रिड्यूस हो गया है टू Cu यहाँ। और यहीं पे H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया टू H2O, यानी H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O, कि H2 से क्या बना? H2O बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है? आई होप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको। आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। आई नो मैंने आपको 10 मिनट कहा था, लेकिन यहाँ पे 12 मिनट्स हो गए, बट आई होप वीडियो की एक्सप्लेनेशन बढ़िया जारी होगी और आपको समझ आ रहा होगा। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इफेक्ट्स होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन के, तो पहला होता है रैंसिडिटी जो कि होती है फूड की, और दूसरा होता है हमारा कोरोजन जो कि मेटल्स का होता है। पहले बात करते हैं रैंसिडिटी की जो कि खाने की होती है। तो कुछ नहीं है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है? जब स्लो ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑयल और फैट्स फूड में, कि बेसिकली ऐसे खाना जिसके अंदर ऑयल या फिर फैट होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली ये खाना वो होता है ना जिसमें, जो कि मैक्सिममली आप देखोगे जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं ना उनमें होता है ये रैंसिडिटी। आपने देखा होगा चिप्स आप खाते हो, अगर आप चिप्स के पैकेट को ओपन रख दोगे ना, वो कुछ टाइम जब उसे अगले दिन आप खाओगे ऐसे ही तो उसमें मॉइस्चर बैठ जाएगा, और आपको ना उसको हिंदी में बोलते हैं कि ये सिल गए हैं, ऐसे बोल जाते हैं, लेजी से हो गए हैं। तो वो बेसिकली होती है रैंसिडिटी। कुछ नहीं होता, फैट एंड ऑयल वाले फूड जो होते हैं उनमें क्या होता है, बैट्स फैलाने लग जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है जब वो एयर के एक्सपोजर में आते हैं। तो इसको बचाने के लिए, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ स्टेप्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहला आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि जैसे कि हमारा होता है BHA एंड BHT, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टूलिन, ठीक है। देन दूसरा आप उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हो जो कि हमारे चिप्स के पैकेट में ऑलरेडी होती है, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। थर्ड आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। फोर्थली आप उसे एयरटाइट कंटेनर में रख दो, एंड फिफ्थली आप उसे बेसिकली लाइट से दूर रखें, ठीक है। अगला होता है कोरोजन ऑफ मेटल, की मेटल्स का कोरोजन होना। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स जो होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं एक्शन ऑफ एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ और केमिकल के साथ, ठीक है। कि बेसिकली अगर हमारा कोई भी मेटल है, अगर वो एयर के एक्सपोजर में आ रहा है, एयर है, मॉइस्चर है, अगर वो उसके एक्सपोजर में चला जाए तो वो कोरोड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन जो होता है वो रस्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपको ये रस्टिंग की रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, जो कि बनाती है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, कि जब आयरन यानी Fe और ऑक्सीजन और वाटर मिलता है, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर मिल जाते हैं तो बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3.H2O, जो कि बनता है हाइड्रेटेड, जो कि हमारा होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और इसकी वैलेंसिंग आप चेक कर सकते हो 4 3 2, ठीक है, यस। एंड ये हमारा रस्ट होता है, ठीक है। एंड दैट्स इट एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आई होप सो। एंड देखो हमने 15 मिनट्स में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया आपको, आई होप समझ आया होगा आपको। वीडियो पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।